स्किल इंडिया के नाम पे जिस तरीके से हमारे देश के नौजवानों जो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक करते हैं उनको भारत सरकार भी ठगने का काम कर रही है और देश की प्राइवेट कंपनियां भी। बीजेपी ने 2015 के बाद एक योजना स्किल इंडिया की शुरुआत की कि हमारे देश के नौजवानों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो कहीं पर भी जाके अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। लेकिन भारत सरकार ने योजना की शुरुआत तो कर दिया, लेकिन ये योजना देश के नौजवानों के हित में नहीं है। अगर बंदे को स्किल इंडिया के नाम पे उनको कंपनी रख रही है और 2 साल 4 साल के बाद अगर वो कंपनी से निकलते हैं तो क्या वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। स्किल इंडिया के नाम पे हमारे देश के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो या टेक्सटाइल सेक्टर हो, उन तमाम सेक्टरों में और देश के नौजवानों का शोषण हो रहा है। उनको कम पैसे पे काम करने पे मजबूर है। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि आईटीआई डिप्लोमा करने के बाद डीटी जीटी 3 साल आप डिप्लोमा कीजिए, 4 साल आप बीटेक कीजिए, फिर कंपनी में आने के बाद आपको 3 साल 4 साल का डीटी ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। उसके बाद कंपनी परमानेंट भी करती है या नहीं करती है। इस तरीके का स्कीम और देश के नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है ताकि हमारे देश के प्राइवेट सेक्टरों को कम पैसे में और कम पैसे का मेन पावर मिल सके। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे देश इतने बड़े मेन पावर में हमारे देश के नौजवानों को परमानेंट नौकरी नहीं मिलती है। थर्ड पार्टी पेरोल पे यानी ठेकेदारी प्रथा ला करके जिस तरीके से देश के नौजवानों का भविष्य गर्द में डाला जा रहा है। बीजेपी जब से शासन में आई है तब से ये ठेकेदारी प्रथा कंपनियों में चरम सीमा पे है और ये चंदे और धंधे की राजनीति है। आप नोएडा हो, गुड़गांव हो, दिल्ली एनसीआर हो या देश के किसी भी भाग में चले जाइए, ठेकेदारी प्रथा पर ही नौकरी देने का काम कंपनियां कर रही है और इसके एवज में सरकार भी कानून बना रही है ताकि उनको किसी तरीके का कोई तकलीफ नहीं हो। डीटी और जीटी के नाम पे हमारे देश के नौजवानों जो लाखों करोड़ रुपया लगा करके डिप्लोमा आईटीआई करते हैं उनका भविष्य अंधकारमय है। स्किल इंडिया के नाम पे पूरे देश में गांव-गांव में सेंटर खुल चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना के नाम पे 6 महीने और 4 महीने का कोर्स करवाने के बाद उनको सेंटर से कंपनी के जो एक लिंक बना हुआ है वो लोग लाते हैं और कंपनियों में काम देने का काम करते हैं। प्राइवेट तो कंपनी काम देती है लेकिन उनको ठेकेदारी बेस पे रखा जाता है। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल की एक एग्रीमेंट करवा करके, यानी जब तक आपको कंपनी में काम है तब तक रखा जाएगा, फिर भगा दिया जाएगा। उनकी फ्यूचर, उनकी परमानेंट जॉब नौकरी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के नौजवानों को ठगने का काम भारत सरकार भी कर रही है और देश की कंपनियां भी कर रही है। तमाम कंपनी, सोनोडा हो गया, हायर कंपनी हो गई, सैमसंग कंपनी हो गई, ये सब कंपनी डीटी जीटी के नाम पे लाती है और देश के नौजवानों को ठगने का काम करती है। हायर जो मोबाइल बनाने की कंपनी है जो, और आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनियां भी इस तरीके का काम कर रही है। तो ये हमारे देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा, क्या अपना वो देश में क्या उनका भविष्य अंधकारमय है? इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको सही नौकरी नहीं मिल पाता है। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी परमानेंट जॉब की उम्मीद करता है कि अगर हम किसी कंपनी में 3 साल 4 साल अगर काम करते हैं तो हमें परमानेंट नौकरी दिया जाए, लेकिन नहीं, ये ठेकेदारी बेस और टेंडर बेस के नाम पे, अप्रेंटिसशिप के नाम पे, जीटी डीटी के नाम पे हमारे देश के नौजवानों से काम लिया जाता है। कंपनी अपना फायदा देखती है लेकिन हमारे देश के नौजवानों को कोई फायदा नहीं देखती है। एक कहीं ना कहीं हमारे देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ी धोखा हो रही है। उनको पता ही नहीं चलता है कॉलेज के पढ़ने के टाइम पे कि जब हम कंपनी में एंटर करेंगे तो क्या कैसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाएगा। अप्रेंटिसशिप डीटी जीटी के नाम पे जिस तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रही है, ये बहुत बड़ी समझने की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा डिटेल तो बताने का कोशिश नहीं किया हूँ, लेकिन थोड़ा डिटेल बताने का कोशिश किया हूँ कि जितने भी कंपनी हैं हमारे देश के अंदर डीटी जीटी और प्रधानमंत्री कौशल योजना के नाम पे ठगने का काम कर रही है, भविष्य प्राइवेट सेक्टरों में कोई नहीं है। ये ठेकेदारी प्रथा कंपनी कर रखी है और इनको कंपनियों को फायदा है, न कि हमारे देश के नौजवानों को जो काम करने वाले लोगों को। आज वो भी गरीब हैं, उनका वेतन 15,000 16,000 12 घंटे काम करने के बावजूद मिल रहा है। बताइए, 12 घंटे काम और किसी कंपनी में करेंगे तो इतना ही पैसा मिलता है। ये देश के अंदर चंदे और धंधे की राजनीति हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हमारे देश के नौजवानों को परमानेंट नौकरी देने का काम ही नहीं कर रही है।
उनको सस्ता मैन पावर मिल रहा है हमारे देश में, और वो हमारे देश के नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। जितने भी ITI डिप्लोमा बीटेक करने वाले हमारे वीडियो देखें, हमारे वीडियो को शेयर करें, और उनको पता होना चाहिए कि अगर हम कंपनी में जाते हैं तो हमसे क्या काम करवाया जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के नाम पे आपको कंपनी परमानेंट नहीं रखती है, तो आपको क्या लगता है आपको कंपनी भगा देगी? फिर आप कहाँ जाओगे? दूसरी कंपनी में नहीं रख पाएगी आप। इतनी सारी मेन पावर हो चुकी है, कंपनी बुलाती है 10 को, यानी कि मजदूरी में कोई बढ़ोतरी हो रही है। डिप्लोमा करने के बावजूद भी 15,000 16,000 की नौकरी करने पे हमारे देश के नौजवान विवश है। और तमाम योजनाओं के तहत जो हम अप्रेंटिसशिप, ये कर लो वो कर लो, कुछ फायदा नहीं है। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंद करो। कितना मिनट